नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे थ्रेशर बनाए जाते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे कौन कौन से मॉडल के थ्रेशर यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और किसान के लिए वो कितने फ़ायदेमंद है। तो मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में मौजूद हूँ और जिस फैक्ट्री में मैं आया हूँ उसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए आपको इस फैक्ट्री में ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के कौन कौन से थ्रेशर काफ़ी मशहूर है। आइए मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आ चुका हूं और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ओनर। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप कपूर और पिछले पंजाब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो कि हमने 1982 में यूनिट लगाया था उसमें देख रहा हूँ। और शायद ये जो है न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि शायद देश में भी काफ़ी अग्रणी हमारी जो है यूनिट है जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट स्पेशली थ्रेशर्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो जैसा कि सर आपने बात किया कि थ्रेशर में आपकी स्पेशलाइजेशन है और इस समय कटाई का भी सीज़न चल रहा है, तो थ्रेशर किसान के लिए कितना ज़रूरी है? थ्रेशर तो एक अभिन्न अंग है किसान की आज फसल को घर पहुंचाने का। अगर आज जो है किसान की फसल को पहुंचाना है घर, अनाज को घर भेजना है या अनाज का जो इकट्ठा करना है, उसके लिए थ्रेशर जो है एक हार्वेस्टिंग यूनिट है। हार्वेस्टिंग के लिए जो है हमारे जो थ्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए सर सीधा शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ पे कुछ हमें देख सकता हूँ मॉडल्स भी खड़े हुए हैं थ्रेशर के, तो बताइए कि शुरुआत कहाँ से करनी है? ये सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ये इंजन ऑपरेटेड थ्रेशर है। स्पेशली पहाड़ के लिए छोटे इंजन के लिए बनाया जाता है और इसकी कैपेसिटी लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास की पर आवर क्रॉप के दाने निकालने की है। गेहूँ के लिए भी है, ये मल्टी क्रॉप है, इसमें गेहूँ निकाल सकते हो और अलग अलग तरह की तिलहन और दलहन वाली फसलें भी निकाल सकते हैं। तो सर आपने बताया कि ये पहाड़ों के लिए उपयुक्त ये मशीन है, तो कितना फ़ायदा किसान भाई जो पहाड़ से हमारे देख रहे हैं आपको, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या दूसरे और जो हिली एरियाज़ है, तो कितने फ़ायदेमंद रहेगी ये मशीन उनके लिए? ये थ्रेशर जो है बनाया ही विशेष रूप से पहाड़ के छोटे किसानों के लिए है, पर्वतीय किसानों के लिए ही बनाया गया है। ये उनके लिए जो है क्योंकि उनके यहाँ बहुत छोटे छोटे खेत हैं, कोई 2 नाली का है, 4 नाली का है, 6 नाली का है, तो वहाँ पर बहुत छोटे खेत होने की वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो है उनके पास एक छोटी मशीन हो जो इसको कैरी करके पहाड़ में ले जाया जा सके। इसको कैरी करके आप ले जा सकते हैं, बहुत अधिक हैवी मशीन नहीं है ये। तो सर अगर इस मशीन की कुछ स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? ये स्पेसिफिकेशन 7.5 HP ऑनवर्ड इंजन पर चलती है ये, और इसका जो साइज़ है 13-24 साइज़ बोलते हैं इसको। और गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब फसलों के लिए उपयुक्त है। चलिए सर एक बार दूसरी मशीन की तरफ चलते हैं जो आपके बिल्कुल पीछे है, तो क्या नाम है इसका और कौन सा मॉडल? इसको मक्का शेलर बोलते हैं। ये मक्का को जो है भुट्टे को जो है इसमें डाल के आप इसका दाना अलग किया जा सकता है। तो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है और इसका कैपेसिटी है लगभग 1600 किलो पर आवर। तो सर अगर मान लीजिए 1600 पर आवर की इसकी कैपेसिटी है तो किसान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है? देखिए जो मक्का में अभी तक तो ट्रेडिशनल रास्ता था, हमारा ट्रेडिशनल वे था हार्वेस्टिंग का, वो था हम लोग इसको पीट के या हाथ से निकालते थे, मक्का के दाने को अलग करते थे उसके भुट्टे से। अब इसमें जो है इसमें ऊपर से मक्का डाल दीजिए, भुट्टा डाल दीजिए और ये आपको दाना अलग से देगा। चलिए सर अगर इस मशीन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन? ये ड्रम साइज़ इसका 48 इंचेस है और ये जो है आपको ट्रैक्टर से ऑपरेट करने के लिए है। ट्रैक्टर कोई सा भी ट्रैक्टर होगा उसके लिए ऑपरेट होगा, उससे छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी इसको चला देगा, जैसे आयशर का जो है या छोटा 17 हॉर्स पावर का आजकल इंजन आ रहे हैं वो भी चलाएगा। चलिए सर यहाँ पे भी एक मशीन देख सकते हैं हम। ये इंजन ऑपरेटेड आपका पैडी थ्रेशर है जो कि इंजन से चलने पैडी को थ्रेशिंग के लिए है। पैडी थ्रेशर जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, ये इंजन से चलने के लिए। इस 7.5 से लेकर 10 HP के इंजन के से हम लोग इसको ऑपरेट करने के लिए बताते हैं और इसकी कैपेसिटी लगभग 5.5 क्विंटल के आसपास पर आ रहा है।
जी। तो अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और किसानों को इसकी बिल्ड क्वालिटी से क्या उम्मीद रहने वाली है? ये बहुत ड्यूरेबल थ्रेशर है और वर्ल्ड क्लास स्टील इसके अंदर लगे हुए हैं, टाटा या जो है और आपके स्टील अथॉरिटी के या जो भी अच्छी क्वालिटी के स्टील से बनाया गया है ये। और इसके वर्किंग की जो है बिल्कुल साफ़ इसमें आपको दाना मिलेगा। ठीक है। और इसकी सर कैपेसिटी की अगर बात करें उत्पादन की तो प्रति घंटे कितना है? 4.5 से 5 क्विंटल धान प्रति घंटा देता है ये। चलिए। और अगर बात देखा जाए तो सर पैडी थ्रेशर जो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे पैडी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, जब सीज़न आता है तो किसान काफ़ी परेशान रहते हैं कि उन पे हार्वेस्ट करने के लिए लेबर की जैसे शॉर्टेज आ रही है आजकल, तो उस समय ये मशीन कितनी फ़ायदेमंद? हाँ, उस सब ये एक्चुअली जो थ्रेशर जो है ये बनाया इसीलिए गया कि जो हमारी लेबर की जो क्राइसिस है उस लेबर की क्राइसिस को दूर करें, स्कार्सिटी लेबर की ड्रजरी को, और दूसरी बात जो हमारे गांव के लोग हैं उनकी ड्रजरी को भी दूर करता है ये थ्रेशर, क्योंकि आप छोटी सी मशीन से बहुत अधिक काम ले रहे हैं। जी। और एक थ्रेशर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जिसके साथ टायर भी फिट लगे। हाँ, ये जो है एक कुट्टा मशीन है, इसको कुट्टा मशीन बोलते हैं। ये कुट्टा मशीन आप मान के चलिए कि जो है जो हमारा पर्यावरण के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा अभी सर्दियों के दिनों में जब धान की कटाई का सीज़न होता है तो आपको बहुत अधिक पोल्यूशन आपको जो है दिल्ली में भी या आसपास नॉर्थ इधर NCR में मिलता है। उसकी वजह ये बोलते हैं कि जो है किसान जो है पुआल को जला देता है, इसमें जो पुआल बच जाती है उसको पुआल को फेंकने की या जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और आपके जानवरों के खाने के काम आएगा। जी। सर एक जनरल क्वेश्चन है जो किसान भाई भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ना सिर्फ इस प्रोडक्ट के बल्कि यहाँ पे जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं एक समस्या रहती है किसान भाइयों क्योंकि जंग काफ़ी जल्दी मशीन पकड़ लेती है, तो आपकी जो ये प्रोडक्ट्स है ये जंग रोधक कितने ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और कितनी इसकी लाइफ अगर बात करें तो? मैं अगर जंग से संबंधित अगर कोई मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग इसको थ्रेशर को जब फिनिश हो जाएगा तो सबसे पहले इसको एक विशेष पिगमेंट से इसको धुलाई की जाती है, सो दैट कि इसके ऊपर जो भी रस्ट हो वो ख़त्म हो जाए। और प्राइमर करने के बाद फिर 2 कोट जो है आपका PU पेंट किया जाता है। जी। तो चलिए सर एक थ्रेशर यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं जैसे कि कटर मॉडल थ्रेशर बोलते हैं, हडम्बा थ्रेशर है ये, और ये बड़े ट्रैक्टर्स के लिए है। इसमें ब्लेड से चलता है, 3 ब्लेड जैसे आपके टोका काम करता है, जैसे टोका जिसको बोलते हो आप, ये कटर मॉडल थ्रेशर है और इसके अंदर 3 ब्लेड अलग से दिए गए हैं सो दैट कि जो है आपका भूसा जो है इसका बारीक बारीक करने के बाद ये बहुत बारीक भूसा निकालने के लिए अलग से ब्लेड दिए गए हैं। जी। और अगर सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भूसे को कितनी दूर तक फेंक सकता है तो वो क्या है? इसके अंदर भूसा को बहुत ज़्यादा दूर हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको किसान भाइयों को ये दोबारा काम आता है। भूसे को बहुत नज़दीक रखना पड़ता है, बहुत अधिक दूर फेंकना नहीं है। धान के थ्रेशर में आपको ज़रूरत पड़ती है भूसे को दूर फेंकने के लिए। जी। तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है? ये स्पेशली सिंडिकेटर टाइप थ्रेशर बनाया गया है ताकि इसके अंदर जानवर के खाने लायक जो हम लोग आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जानवर कितने सेंटीमीटर का खा सकता है। आमतौर पे ये जो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से, या हमारे ट्रेडिशनल हमारा क्षेत्र के अंदर लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर हमारे यहाँ भूसे से लंबा जानवर खाने में अच्छा नहीं समझता है। तो जानवर जब हमारे जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का भूसा खाने के लिए उससे छोटे भूसे के लिए बनाया गया है। जी। और अगर इसकी गारंटी की बात करी जाए जो आपकी कंपनी ऑफर करती है? हमारी कंपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की फ्री सर्विस की और एक सर्विस जो है इसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। चलिए। और यहाँ पे कुछ इनोवेटिव मॉडल्स दिख रहे हैं हमें, तो इसके बारे में सर एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। ये मैं बताना चाहूँगा, ICR है भारत सरकार का, ये उससे अप्रूव्ड या उनका ही डिज़ाइन है जिसका कि जो है उन्होंने हमको IPR जो अपना दे के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। इसके लिए हम लोग केवल अथराइज हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के उनको जो है बना के देने के लिए, किसी को भी ये हम लोग बना के देते हैं। और ये पैडल ऑपरेटेड पैडी थ्रेशर है जो कि बहुत अधिक छोटे किसानों के लिए है।
तो सर एक बार करके दिखाइए। दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये पैडल ऑपरेटेड थ्रेशर है। इसमें इधर से धान को जो है रखेंगे पुआल सहित, और तो धान झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा और पुआल को आप साइड में फेंक सकते हैं। तो एक कितना किफ़ायती है किसानों के लिए। हमने यहाँ पे अभी बहुत सारे मॉडल देखे, छोटा देखा, उससे बड़ा देखा, और सबसे छोटा अभी तक का जो अभी मैंने देखा है वो यही है। हाँ, ये किफ़ायती, ये तो किसान के लिए जो है, समझिए आप जो है बहुत छोटे किसान हैं, जो लोग जो है मशीन अफोर्ड, बड़ी इंजन, या जिनके पास पावर नहीं है, या जिनके पास जो है आप समझिए कि कोई ट्रैक्टर नहीं है, उनके लिए है ये। और ख़ास तौर पे हिल एग्रीकल्चर के लिए तो वरदान हो गया है ये। जी, तो इसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है कि किस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, और कितनी इसकी लाइफ अगर बात करें तो कितना ये टिक सकती है। बहुत टिकाऊ मशीन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत अधिक लोड नहीं है, पावर से चलनी नहीं है। आपके अंदर जितनी पावर है, आपके जो है एक एक्सरसाइज भी हो गई आपकी, जो हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आज तो आप ये तो एक मशीन के ऊपर एक्सरसाइज अगर देखें तो, नहीं तो आप लोग तो जो है जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बहुत आसान और बहुत टिकाऊ मशीन इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मनुष्य के अंदर जितनी ताकत है, केवल उसके अंदर उतनी ही ताकत इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। और ये ख़ास तौर पे बनाया गया है कि हिल्स के लिए, ये वहाँ की लेडीज़ जो काम करने, महिलाएं जो काम करती हैं, उनके लिए है ये। जी, तो काफ़ी ज़्यादा ये महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगला यहाँ पे देखते हैं, जो है मड़ुआ थ्रेशर है ये। पहाड़ों में या पूरे देश के अंदर मड़ुआ और मदिरा, मिलेट्स जिसको बोलते हो आप, अभी उसका बहुत अधिक उत्पादन, सरकार का भी बहुत अधिक जोर है। तो वो उसके उत्पादन के लिए ये ICR ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था लगभग 2007 में। 2007 से लेकर ये अभी तक जो है हम लोग जो है इसको लगातार उनके लिए कमर्शियली बना रहे हैं। ICR की जो है हम लोग जो है इसके एकमात्र जो लाइसेंसी हैं। और ये मशीन जो है पहाड़ की लेडीज़ के लिए, पहाड़ की महिलाओं की ड्रेजरी को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो उनकी जो पहले जो है कुटाई किया करते थे, जो है दोरी डंडा जिसको बना उससे पत्थर में डाल के, तो वो अब कुटाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन से निकाल सकते हो आप। मड़ुआ भी क्लियर करते हैं, मदिरा भी क्लियर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये मशीन किस तरीके से वर्क करती है, तो एक बार ये बताइए। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो है फसल को डाल दिया जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर इसके अलग अलग शीव्स लगे हुए हैं। ये जालियाँ जो हैं, या शीव्स जिसको बोलते हो, ये उस मशीन की आपकी अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग साइज़ की दी गई है। उसको जो है ये दाना इधर से अलग निकाल देगी, और हस्क जो है इसका इधर से बाहर निकल जाएगा। इसका ब्लोअर लगा है इधर, ब्लोअर से हस्क बाहर निकाल देगा। जी, तो अभी तक हमने 3 मशीनें देख ली है जो पहाड़ के हिसाब से, हिली जो एरियाज़ है वहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगी किसानों के लिए। कि हैवी मशीनों को एक तो लाना और ले जाना भी पहाड़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे भी एक हमारे पास थ्रेशर दिख रहा है, तो इसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए। ये टोकरी मॉडल थ्रेशर है, और इसको हॉपर भी बोलते हैं, और कुछ एरिया में इसको जो है बोदी वाला थ्रेशर भी बोलते हैं। ये गेहूँ या और मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, और ये बड़े ट्रैक्टर से चलने वाला थ्रेशर है। तो सर अगर मैं बात करूँ इस थ्रेशर के बारे में, तो इसमें कितनी कैपेसिटी है इस थ्रेशर की? इसकी कैपेसिटी, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का थ्रेशर है। इसको मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि लगभग जो है ये 12-13 क्विंटल गेहूँ प्रति घंटा निकाल सकता है। और अगर सर बात की जाए कि इस थ्रेशर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? इस थ्रेशर के अंदर भाई साहब जो है अलग से जो है ब्लेड्स दिए गए हैं, अलग से इसका जो है अलग से इसको रोटेट करने के लिए एजिटेटर दिया गया है, ताकि जो है फसल एक निश्चित सीमा से एक अधिक ना अंदर जाए। और प्रति घंटे से चलती है। और प्रति घंटे कितना उत्पादन है इसका? लगभग 14 क्विंटल गेहूँ का निकाल देगा। तो अब ये बताइए कि किसानों के लिए ये मशीन कैसे फ़ायदेमंद रहने वाली है? किसानों के लिए मल्टी क्रॉप है। इसके अंदर जो है इसमें दूसरी फसलें भी निकाल सकते हो आप, गेहूं के अलावा भी। और इसमें गेहूं या कोई भी चीज़ निकालना है तो कोई बहुत अच्छी मशीन है इसके लिए। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बहुत स्टैंडर्ड है ये। ठीक है। और एक थ्रेशर हमारे और सामने यहाँ पे भी है। ये थ्रेशर केवल गेहूं के लिए है। ख़ास तौर पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर केवल गेहूं की फसल ही ली जा रही है, ये उनके लिए है। और ये 50 HP ट्रैक्टर से ऑनवर्ड बड़े ट्रैक्टर्स के लिए है।
तो सिर्फ गेहूं के लिए थ्रेशर है, तो मतलब जितने ये किस किसान के लिए समझे आप, क्या मध्यम वर्ग के लिए या बड़े किसानों? मध्यम किसानों के लिए है। तो ये मध्यम किसानों के लिए है। और इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी भी लगभग 14 क्विंटल गेहूं की प्रति घंटा है। एक और थ्रेशर हमारे पास यहाँ पे बच रहा है जिसकी बात हम कर लेते हैं पहले। तो सर ये कौन सा थ्रेशर है? ये धान का थ्रेशर है, मल्टी क्रॉप एक्सियल फ्लो थ्रेशर है ये। इसके अंदर आप धान भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर आप जो है दूसरे पल्सेस भी निकाल सकते हैं। और कितने ब्लेड्स लगे हुए हैं सर इसमें? इसके अंदर 84 ब्लेड्स हैं। 84 ब्लेड्स का ये थ्रेशर है। तो कितनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी और क्या कैपेसिटी है? इसकी कैपेसिटी धान के ऊपर लगभग जो है 22 से 25 क्विंटल के करीब है। 22 से 25 क्विंटल की अब इसकी कैपेसिटी है। तो जैसा कि हम आज पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने इनकी देखी, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स देखे, कौन कौन से मॉडल ये बनाते हैं और कौन सा थ्रेशर किस रीजन के लिए, किस एरिया के लिए बेटर रहेगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।